स्वद्रव्येषु सुखम परद्रव्येषु दुखम, एक नीति वचन है। अपने घर में रहना निश्चिंता है कि नहीं है, और पराये के घर में जाना आप मतलब अधीनता है कि नहीं है। अरे इतना ही नहीं, अपने घर में भोजन करना और दूसरे के घर में जाकर भोजन करना, कहाँ अंतर दिखाई देता है कि नहीं। अपने घर में जितनी स्वतंत्रता से हम भोजन कर सकते हैं, वैसा स्वतंत्रता से हम दूसरे के घर पे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। निष्कर्ष अपने घर में कभी भी निश्चिंतता होती है। ये एक लौकिक न्याय की बात करी मैंने। उसी प्रकार अपनी वस्तु को प्राप्त करना है, तो अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमको किसी अन्य की जरूरत लेना ये समझदारी है, या अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपना ही कोई जाना पहचाना साधन होना चाहिए, उससे अपनी वस्तु प्राप्त होगी। तो विवेक से, अनुमान से ये नक्की होता है कि अपनी वस्तु को पकड़ने के लिए उस वस्तु को परिचित ऐसा ही कोई साधन होना चाहिए। यदि अपनी वस्तु के परिचित वो साधन नहीं होगा तो वस्तु पकड़ में ही नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए अपनी वस्तु को पकड़ने के लिए उस वस्तु से परिचित साधन ही होना चाहिए, और वो साधन और कोई नहीं, ज्ञान है। और मेरा परिणमता ज्ञान ही उस वस्तु को पकड़ने के लिए, उस वस्तु तक पहुंचाने के लिए कारगर है। क्योंकि भले ही हमारे पास मति ज्ञान है अभी, लेकिन वो मति ज्ञान इस आत्मा से परिचित है, आत्मा की जाति वाला है, और अपनी जाति वाले के साथ में ही वार्तालाप हो सकता है। मान लो जैसे अभी पंत प्रधान गए रशिया में, तो रशिया में गए तो फिर वहां पर पुतिन को तो आता नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं आ रही है, तो पंत प्रधान हिंदी में बोलते हैं, और वो पुतिन के लिए एक दुभाषिक होता है, अर्थात उनका भाषी ही उनको समझा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो भाषा समझने वाला ही समझा सकता है। उसी प्रकार अपनी वस्तु की भाषा कौन समझेगा? जो अपनी वस्तु का समीप वाला हो। राइट? तो इतना कहने का प्रयोजन यही था कि ये ज्ञान ही वो साधन है जिससे आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, इंद्रियां नहीं। समझ में आ रहा है? आज तक जितना भी प्रयास कर रहा था ये जीव आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसका प्रयास इंद्रिया के बल पर था, इंद्रिया के आश्रित था। इसलिए जितने जन भी कहते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं, हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं आत्मानुभव करने का, तो उनका आत्मानुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वे इंद्रियों में बैठे हैं। एक कदाचित इंद्रियों से बाहर निकले हो, आत्मा में बैठे हो, लेकिन आत्मा में, उस ज्ञान में आत्मा का जो पिक्चर तैयार करना चाहिए, या आत्मा वस्तु के बारे में जो धारणा करनी चाहिए, वो धारणा में 1% भी कम होगी ना, 1%, तो भी आत्मा नहीं मिलने वाला। मान लो कि मुकेश भैया का घर, मुझे बताया गया कि घर में 5 रूम्स है, हॉल में सफ़ेद कलर है, चौके में अलग कलर है, डाइनिंग टेबल मतलब बेडरूम का अलग कलर, ये कलर अलग अलग अलग। ओके, तो जो कुछ है मुझे इत्यंभूत जानकारी दी गई मुकेश भैया के घर संबंधी। अभी जानकारी किससे मिली है? मुझे शब्दों के माध्यम से मिली है। लेकिन अब शब्दों के माध्यम से यदि मैं मुकेश भैया का घर जैसे का तैसा बताया है वैसा ही इंटरप्रेट करूं, और जब मैं प्रत्यक्ष मुकेश भैया का घर देखूं वो वैसे का वैसा हो, तो मेरा वो शब्द पर ज्ञान जो हुआ था वो कारगर था, यथार्थ था। यदि मैंने जो मेरी कल्पना में एक संकल्पित चित्र बनाया होगा आपके घर का, और वैसा वास्तव में नहीं होगा,
तो आपके आपके घर को मैंने नहीं ध्याया, समझ में आ रहा है क्या? और मैं बारंबार जब भी विचार करता हूँ मुकेश भाई का घर, तो मुझे मेरे ज्ञान में वही एक चित्र जो मैंने अनुमानित ड्रॉ किया था वही आ रहा है। तो इसका मतलब आत्मा की प्राप्ति, मतलब मुकेश भैया के घर की प्राप्ति तो नहीं हुई। सेम वे आत्मा के बारे में जो यहाँ पर जिनवाणी के माध्यम से, जिन वचनों के माध्यम से हम समझने का यत्न कर रहे हैं, यदि उस समझने में कुछ कमी होगी तो तकलीफ ये है कि जैसा अनुमानित आत्मा का स्वरूप मैंने ध्याया है, अपने ज्ञान में फिट किया है, वही स्वरूप मैं सामयिक के काल में, चिंतन मनन के काल में ध्याऊंगा। मान लो अक्सर ऐसा होता है, हमको सीरियल्स टीवी आदि का देख कर ना, हमको आत्मा मतलब क्या, एक दिव्य ज्ञान अगर लगाना है ना, कोई तो प्रकाश निकालते हैं वहां पर। तो वैसे हम भी ना हमारी धारणा में ऐसा एक प्रकाशित होने वाली कोई व्यवस्था का विचार करते हैं, या फिर आत्मानुभवी पुरुष होगा तो ऐसा एक प्रकाश का पुंज बाहर दिखाते हैं वहां पर। वैसे हम भी आत्मा का ज्ञानी मतलब प्रकाश का पुंज ऐसा कोई होगा, ऐसी अपन एक कल्पना करते हैं जो कि पूरी की पूरी भ्रांतिमय कल्पना है। समझ में आ रहा है क्या? एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास में आए और उन्होंने किसी अमुक व्यक्ति के बारे में कहा कि ये इतना धर्म करता है लेकिन इसके मुख पर तेज नहीं दिखता है। अभी मुख पर तेज और धर्म का कोई भी संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने धर्मात्मा को शरीर से देखने की कोशिश की है। अगर तुम शरीर से ही किसी के धर्म को आंकना चाहो तो सनत कुमार चक्रवर्ती को तुम भोजन परोस सकते हो क्या? या फिर वादिराज को तुम भोजन दे सकते हो क्या? अरे कैसी मति है। मतलब हम जो कल्पना करते हैं कि मुखमंडल एकदम तेजस्वी होना चाहिए, एकदम प्रभावी होना चाहिए, उनकी वाचा में इतना दम होना चाहिए कि ये बोला और वाचा सिद्धि हो गई, ऐसा नहीं है। अर्थात तुमने हर धर्म के पैरामीटर को किसी पौद्गलिक फंक्शनैलिटी में ही तुमने बांधने की कोशिश की है। पकड़ में आ रहा है क्या? और ये तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है। देखो, एक बार मेरे ससुर जी हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि मैं पैर से चल नहीं पा रहा था। मैं छोटा था तब, 1-2 साल का होगा, तो मैं चल नहीं पा रहा था। तो मुझे मेरी माता गोदी में लेकर किसी महाराज के पास गई। महाराज ने मात्र मेरे पैरों के ऊपर हाथ घुमाया और मैं चलना चालू कर गया। और मैं और उन्होंने कहा, जाओ बेटा अब चलते जाओ। और मैं उस दिन के बाद में मैं चलना इमीडिएटली मुझे चलने आने लग गया। देखो आश्चर्य की बात, मुझे चलने आने लग गया। तो अब क्या हो गया? महाराज ग्रेट क्यों हो गया? मेरा कार्य सद गया इसलिए महाराज ग्रेट हुआ, या वे धर्मात्मा थे इसलिए महाराज ग्रेट होंगे? वो थे नहीं थे वो अगली बात, लेकिन मेरा कार्य हो गया इसलिए महाराज ग्रेट है, और नहीं होता तो महाराज ग्रेट या नॉट ग्रेट? ये पकड़ में आ रहा है क्या? इसका मतलब हमारी धर्म की संकल्पना कहीं ना कहीं पुद्गल की ओर ही ढलती है, या संयोगात्मक ही है। कुछ चमत्कार दिखाई दिया तो ये धर्मी, नहीं तो धर्मी नहीं। तो ये हमारी भ्रांति को हमको पहले निकाल फेंकना है। आप पकड़ रहे हैं क्या? हम धर्मात्मा को कैसे आंकने की कोशिश करते हैं, बहुत गलत। जैसे अभी देखो, मान लो मैं स्वाध्याय विशेष करता रहूंगा, ठीक है, मैं धर्म ही पढ़ता हूं, अन्य ज्यादा कुछ करता नहीं हूं, ऐसी कोई विशेष बात होगी। मान लो मैंने गुस्सा किया, किसी को डांट फटकार लगाई, तो इसका मतलब मैं धर्मात्मा नहीं हूं, ऐसा होता है क्या? लोग ऐसा ही आंकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये भ्रांतियां निकालनी पड़ेगी हमको कि ये डांटने लग गया मतलब ये धर्मी नहीं। अरे
अरे ये इतना समय अगर तत्व ज्ञान में लगाता है, वस्तु स्वरूप इसको ज्यादा समझ में आ रहा है, अर्थात इसने अपने से ज्यादा पुरुषार्थ किया है, ये हम क्यों नहीं समझते? हम उसकी डांटने की मुद्रा को ही क्यों देखते हैं? हम उसके धर्म परिणति को क्यों आंकने की कोशिश नहीं करते? अर्थात जिस समय में तत्व ज्ञान को समझ रहा है, समझा रहा है, उस समय में उसकी परिणाम कैसे होंगे? उसके परिणाम अपने से मंद है कि नहीं? अर्थात ये विशेष वस्तु स्वरूप को समझने वाला होना चाहिए, इसके बिना ही निरूपण कर ही नहीं सकता। तो जब ये बात है तो हम उसके अच्छे तत्वों को क्यों नहीं देखते? हम एक उसके विपरीत या विकृत तत्वों को ही क्यों हाईलाइट कर कर उसको धर्मी या नॉट धर्मी ऐसा हम ये, अर्थात हम अपेक्षा रखते हैं कि हर प्रसंग में ना ये साम्य मुद्रा धारण करे। अरे साम्य मुद्रा मतलब क्या? तुम्हें साम्य भाव का तुम्हारी परिभाषा क्या है, पहले यह नक्की करो। देखो हमको साम्य भाव की परिभाषा ही नहीं मालूम। फैक्ट इज दिस, हमको लगता है साम्य भाव मतलब रिएक्ट नहीं करना, ये साम्य भाव। अरे रॉन्ग, साम्य भाव मतलब रिएक्ट करना ऐसा नहीं है। जो कषाय चौकड़ी का उदय है उसमें रिएक्शन दिखाई देगा। एग्जाम्पल बताओ, देखो सौधर्म इंद्र कौन है? शायिक सम्यक दृष्टि है। सर्वार्थ सिद्धि के देव शायिक सम्यक दृष्टि है। सौधर्म इंद्र आकर यहां पर क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है। और वे सर्वार्थ सिद्धि के देव वे क्या कर रहे हैं? उनको देखने के लिए फुर्सत नहीं है, वे तत्व चिंतन में लगे हैं। अपने को कौन ग्रेट दिखाई दे रहा है? सर्वार्थ सिद्धि का देव अपने को ज्यादा ग्रेट दिखाई दे रहा है कि नहीं? कह रहे नहीं, दोनों को समान निर्जरा हो रही है। लो अब क्या बोलना? अब आपको ये बताया जाए दोनों की समान निर्जरा हो रही है, अब क्या बोलोगे आप? आपके पास क्या तर्क है? इसका मतलब हमारा नजरिया देखने का जो चश्मा है वो गलत है कि नहीं? अर्थात हमने धर्म की परिभाषा कुछ न कुछ गलत की है कि नहीं? यही तो समझा रहे हैं कि हमने जिसको धर्म माना है वो धर्म है नहीं ना। और तुमने धर्म माना इसलिए ऐसा ही धर्म होना चाहिए, कहां से लाया? जैसा वस्तु स्वरूप है, जैसा धर्म का स्वरूप है, वैसा ही मुझे समझना पड़ेगा। और वो धर्म धर्मी के आश्रित ही होता है, अधर्मी के आश्रित नहीं, या मेरी कल्पना के आश्रित नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये समझना पड़ेगा, नहीं तो आत्मा पकड़ने के लिए निकले हैं और आत्मा नहीं अनात्मा ही हाथ में आने वाला है। फैक्ट इज दिस, हम आत्मा पकड़ने निकले हैं। वो चले थे दुबे से चौबे होने, नहीं चौबे जी से छब्बे जी होने निकले थे और पता चला दुबे जी हो गए। ये क्या है मालूम है आपको? दुबे चौबे छब्बे चुब्बे नहीं यार, छब्बे। एक होता है त्रिपाठी, एक होता है द्विवेदी। आपने सुना है ये? तो ये त्रिपाठी मतलब वेदों के ज्ञाता होते हैं, मतलब कोई विशिष्ट ज्ञाता, मतलब 2 वेदों के ज्ञाता, कोई 4 वेदों के ज्ञाता, कोई 3 वेदों के ज्ञाता, कोई 6 वेदों के ज्ञाता, जो कुछ होगा उनके मतलब डिग्रीज होती है। तो ये ज्यादा बनने के पीछे कम बनकर आ गया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही हम ज्ञानी बनने के पीछे और अज्ञानता मोड़ रहे हैं, इसकी खबर हमको ही रखनी पड़ेगी। क्योंकि हमको लग रहा है मैं तो स्वाध्याय करता हूं, मैं तो देव दर्शन करता हूं, मैं तो छना पानी, मैं मर्यादित भोजन, आई एम ग्रेट। और भ्रांति इतनी पल रही है कि महामिथ्या दृष्टि यही पड़ा है। समझ में आ रहा है? तो बहुत गंभीरता से और जागरूक होकर अपने काम करना। और प्रत्येक समय देखो, आज का दिन मेरा अच्छा गया, इसका मतलब मैं धर्मी हूं, ये भी भ्रम नहीं पालना। आज का दिन मेरा मंद कषाय में गया, इसका मतलब मैं धर्मी हुआ, ऐसा भ्रम नहीं पालना। क्यों? धर्म क्या है? धर्म मतलब धर्मी का आश्रय, अर्थात धर्मी की रुचि। धर्मी की रुचि है क्या? हाँ या ना बोलो। अगर ना तो मैं अधर्मी, खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आत्मा निरंतर रुचिवंत हो रहा है, आत्मा की प्राप्ति का भाव हो रहा है, या निरंतर चिंतन धारा में आत्म स्वरूप झलकता है, या आत्म संबंधी विकल्प उठता है, तो समझना मैं आत्म रुचिवंत हूं।
रुचिवंत, हाँ रुचिवंत, रुचि हो गई मतलब धर्मी हुआ ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। धर्मी की परिभाषा तो वहां पर वो अपने को आप रूप जानना, पर से प्रभावित नहीं होता हो ऐसा नक्की करना, 8 गुणों से युक्त, 7 भयों से रहित, ऐसा अपने को देखना। एक आपको आज का उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, उदाहरण बहुत मार्मिक है अपने जीवन में समझने के लिए। देखो अभी मैं मेरे भैंस वाले को फ़ोन किया, फ़ोन इस सिलसिले में किया कि उसकी भैंस ने उसको बच्चा हो गया है, तो हमारा दूध अभी चालू होने पर है, अभी 15-20 दिन जाकर भैंस ब्याने के बाद में 20-25 दिन जाने के बाद में अपन दूध लेना है अपने को। तो मैंने बस फ़ोन किया, भाई क्या चल रहा है, दूध कैसे कर रहे हो? तो उसने कहा क्या बताओ भैया जी कि भैंस 8 दिन से दूध ही नहीं दे रही है। अब क्या समझना, अभी अभी बच्चा है, पहले दूध दे रही थी, दूध देने के बाद में अब दूध देना बंद हो गई है, अब क्या करना? वो कह रहा है कि इसको मान लो कि कोई भूत चेट गया है, किसी ने इसके ऊपर काली जादू कर दी है। तो वो कह रहा है, आपने को मालूम नहीं, मतलब मैं गया नहीं अभी तक देखने के लिए। तो मान लो काली जादू हो गई होगी, भूत चेट गया होगा। अब देखो भूत चेट गया तो ये दूध देना भी बंद कर गई है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कितना घना है, दिख रहा है क्या? अपन कह रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, और यहाँ पर देखो ये भूत चेट गया और इसको बुखार आ गया, ये भूत चेट गया और ये दूध देना बंद हो गई। हो गया कि नहीं? बोलो अब इसमें क्या आपके पास क्या तर्क है? कह रहे ये होते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जिस समय में उसकी दूध देने की योग्यता होगी वो दूध देगी, नहीं होगी नहीं देगी। समझ में आ रहा है? अर्थात सब स्वाधीन परिणमन है, यही नक्की करना पड़ेगा। वो भूत का कार्य भूत में हो रहा है, वो भैंस के जीव का कार्य भैंस के जीव में हो रहा है, उसके शरीर का परिणमन उसके शरीर में हो रहा है। ऐसी सहज स्वतंत्र व्यवस्था है। तो मैंने श्रेयांश को कहा कि मैं जरा देख कर आता हूँ और मैं उसका भूत उतार देता हूँ। मैंने बोला श्रेयांश को, श्रेयांश बोला पापा आपको लग गया तो मैंने कहा वस्तु स्वरूप पूर्ण स्वतंत्र है, स्वाधीन है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ भी नहीं कर सकता। और सुनो, भूत उसी को चेटता है जो भूत के अधीन जाता है। अपन भूत के अधीन कहाँ जाने वाले हैं? अपन उसको सच्चा मार्ग सुनाने वाले। फिर मैंने उसको एक प्रसंग सुनाया। देखो मुनिराज इतने जंगल जंगल घूमते हैं, कैसे घूमते होंगे? वे जिस जिस वन में प्रवेश करते, जिस जिस नगर में प्रवेश करते हैं, हर जगह पर वे वहां के देव को आज्ञा मांगते हैं। उनको कहते हैं अस्सई अस्सई अस्सई, निकलते समय निस्सई 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 करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये पहले आज्ञा मानते हैं। भाई मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं, आपकी आज्ञा हो तो। आपको कोई ठेस पहुंचे, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई हमारा इरादा नहीं है, बस इतना कर दिया। वो भूत व्यंतर चेटता नहीं है, सीधी सी बात है। ये जिनागम में आई बातें हैं कि नहीं आपने? तो देखो ये कितनी लॉजिकल और प्रैक्टिकल दिखती है। ये हमको इस प्रसंग से आती है, मतलब ख्याल में। इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? इतनी चर्चा इसलिए कि हमको आत्म स्वरूप को ध्याना है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है, इतना घना है कि हमको प्रत्यक्ष दिखते है कि प्रभावित हो रहा है। और कैसे आत्मा अनुभव करे इसमें से जीव, समझ में आ रहा है क्या? और फिर भी वस्तु स्वरूप अटल है, अनचेंजेबल है, वैसे का वैसा ही है। हाँ, ऐसा दिखाई दे रहा है इसलिए वस्तु स्वरूप बदल गया, ऐसा नहीं। इस समय में इस द्रव्य का इसी प्रकार से परिणमन है। वाह, कितनी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता देखने के बाद में अब हमको तकलीफ कहाँ है?
नहीं तकलीफ, राइट। हाँ, तकलीफ उस ग्वाले को हो सकती है। क्यों साहब? उसकी रोजी रोटी उसके ऊपर है, उसको पैसा नहीं है तो क्या करेगा साहब? समझ में आ रहा है क्या? तो ये अलग बातें है। बट प्रैक्टिकल में वस्तु स्वरूप क्या है? कौन सा द्रव्य किसके दूसरे का कार्य कर रहा है? वो जीव उस शरीर का कार्य नहीं कर रहा है, शरीर जीव के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, या ग्वाले के हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है। आप समझ रहे क्या? कितनी स्वतंत्र व्यवस्था है, ये हमको पकड़ में आ रही है क्या? नहीं, फिर भी वो भूत चेट गया, उसका क्या भूत चेट गया होगा तो भी वो भूत का कार्य कर रहा है, और जिसमें चेटा है वो अपने स्वयं के परिणमन से, वो अपने भय से या अपने परिणमन से ही वो परिणमित हो रहा है। भूत की वजह से इसका कुछ नहीं हो रहा है। इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है, इतना मिला हुआ सब कार्य दिखाई देते हुए भी सब कुछ स्वतंत्र है। ठीक है। कल मैंने अंतिम में एक बात रखी थी कि अपने को समय सार के जो बोल है उसके ऊपर भी थोड़ी सी, एक बोल के ऊपर वे 6 भावों की मैं चर्चा करूंगा, और उसके बाद में फिर अपने प्रकरण में मैं आऊंगा। तो पहले अपन समय सार के बोलों की चर्चा करेंगे। मैं मात्र अरूप, अस्पर्श, जो कोई होगा उसके एक बोल के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। 6 बोल है, उनकी चर्चा करते हैं, और फिर अपन प्रवचन सार के जो 172वीं गाथा ये भाव है उसको अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले गाथा का पाठ करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जानलिंग गहनम जीवो मणिदिट्ठ संठानम। जानो कह रहे हैं। एक किसको जानो का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या आपको? जानो मतलब आज्ञा दे रहे हैं अपने को। अरे क्या देख सुन रहा है? जान वो इम्पैक्ट आ रहा है कि तुम जानो ना, ये जानने वाला कौन है, तुम ये तो जानो। इतना तो कॉमन सेंस है ना अपने पास में। अपन इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां, इतनी डिग्रियां लेकर अपन चल रहे हैं, लौकिक कार्यों में हम इतने समझदार माने जा रहे हैं, एक पारलौकिक कार्य में हम इतनी नासमझी क्यों कर रहे हैं? हम जानने वाले हैं और अपनी चेतना से हम बेखबर क्यों है? हमको लगता नहीं है क्या? मान लो जैसे देखो, आपको बताओ, अपन बहुत बड़ी डिग्री ले ले और अपन पैसे ही नहीं कमाए, लोक में क्या ख्याति होती है? ये निठल्ला है, होता है कि नहीं होता है? हाँ, मतलब इतनी बड़ी डिग्री का धारी पैसे ही नहीं कमा रहा है तो ये निठल्ला, यूजलेस है, कहते कि नहीं कहते? अब मैं इस बात को आध्यात्म में घटित करता हूँ। मैं ज्ञानधारी हूँ और अपनी चेतना से मैं बेखबर हूँ, अपने स्वभाव से मैं बेखबर हूँ, तो ये कितनी बड़ी निठल्लापन है कि हम अपने से स्वयं को वंचित रख रहे हैं, अपने सुख से अपन स्वयं को वंचित रख रहे हैं। ये कैसी बात है? गलत है कि नहीं? वो माँ कैसी होगी जो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती होगी? दूध होते हुए दूध नहीं पिलाना, ये कितनी कठोरता है। उसी प्रकार वंचित रख रही है ना अपने बच्चे को सुख से। उसी प्रकार हम अपने आत्म स्वरूप को स्वयं से विरक्त रख के विषयों में ही हम लवलीन होकर हम क्या कर रहे हैं? हम भी ऐसे ही निष्ठुर और कठोर हृदय वाले हैं कि हम स्वयं को अपने सुख से अपने को वंचित रख रहे हैं। और यहाँ पर एकमात्र कह रहे हैं जान। समझ में आ रहा है क्या? जान मतलब कहकर ये कह समझाना चाह रहे हैं कि मेरी जानन स्वभाव है 3 काल में, और ये जान कब? तीनों काल में, खाते पीते उठते बैठते सोते सब समय में जान। क्या? चेतना गुण वाला हूँ। चैतन्य गुण में आत्मा व्यक्त अरस अरूप है,
जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दृष्टि अशब्द है। मैं पेज नंबर 363 363 पर हूं और वहां पर अरस का बोल ले लेते हैं। अरस, ठीक है। रस, अरस मतलब स्पर्श, रसना इंद्रिया को लेकर, ठीक है। अब रस के बदले अपन मात्र इंद्रिया भी ले लिया ना तो भी चल जाएगा, बट अपन ले लेते हैं। 363 पर आपके सबके पास में अनुशीलन, समयसार अनुशीलन भाग 1 का पेज नंबर 363, यहां से मैं पढ़ रहा हूं। 6 बोल मैं पढ़ूंगा और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे, थोड़ा सा आपको भाव भाषण होगा कि ये क्या प्रोसेस चली, वहां मतलब समयसार में क्या निरूपण आया है, ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अपन ने चर्चा की है, वैसे अपन ने 42 के 42 बोल की चर्चा की है, बट अभी उसमें समय व्यतीत हो गया है तो स्वाभाविक है कि भूलन हो जाती है। तो अभी देखिए अरस का बोल अपन पढ़ते हैं। इस प्रकार आई एम वेरी सॉरी, अरस का बोल नहीं, अरूप का बोल है, अरूप का बोल, ठीक है। एक ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरूप का बोल, पुद्गल द्रव्य से पढ़ रहा हूं मैं, आप सबके पास में होगा अनुशीलन, समयसार अनुशीलन भाग 1 पेज नंबर 363, ठीक है। पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, या फिर कोई शेयर कर सकता है तो आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या उपयोग लगाकर सुनना, क्योंकि ये कंसंट्रेशन चाहिए इसके लिए, विषय को समझना। जितना गंभीर विषय, जितना गहन विषय होता है, उतना ही उपयोग शार्प चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। देखो, पर पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रूप गुण नहीं है, अतः जीव अरूप है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में इस बात को पुट अप करूंगा। क्या कह रहे? पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव क्या कह रहे? पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण क्या इसमें रूप गुण नहीं है। कितनी सरल बात हो गई। मतलब ये पुद्गल द्रव्य और ये जीव द्रव्य, राइट। तो कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य से जीव द्रव्य भिन्न है, इसलिए क्या इसमें रूप गुण नहीं है। कितना इजी है। पहला बोल समझ में आया, सबको समझ में आया, एकदम इजी है। वैसा ही भाव भाषण भी करने की कोशिश करना कि मैं जीव हूं और ये शरीर, ये काला गोरा चिकना जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं हूं क्या, जिसके पीछे, इस चमड़ी के पीछे मैं दिन रात पड़ा रहता हूं, ये मैं हूं क्या, विचार करना। और अगर नहीं हूं तो उस चमड़ी के लिए एक समय भी नहीं देना। इसको नहलाते बाल्टी बाल्टी डाल के धमाधम धमाधम। कल मेरी मम्मी, हमारी माता जी से बात हो रही थी। मैंने कहा माता जी दो तीन मग भर पानी काफी होता है। माता जी ने कहा 2-3 मग में तो खाली बदन थोड़ा सा गीला करने में 2-3 मग जाते हैं। और हमने कहा 2-3 मगों में हमारी नहाना हो सकता है। अब देखो, अपनी अपनी माइंड सेट है, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है। कहो तो मुझे ये ज्यादा दिखाई दे रहा है और कहो तो उनको कम दिखाई दे रहा है। कौन सही है और कौन प्रमाण करे इसको? और हर जीव यहाँ पर केवली बन के बैठा है, मैं सही हूं बाबा, इतना तो लगता ही है बाबा। तो इतना ही लगता है मतलब क्या मैं केवली हूं? मुझे इतना ही लगता है मैं केवली, तुमको लगता है तुम्हारा गलत है, मेरा सही है। तो ये जिसको जिसको लग रहा है ना, उसकी खोजी बुद्धि नहीं है, वो एनालिसिस करने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसा भी हो सकता है क्या, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, रिजिड है, रिजिड। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा कभी भी रिजिड नहीं होना। ओ ये इतना कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। ओ आपको मैं एक घटना बताता हूं, इसमें मेरी बड़प्पन की बात नहीं है। मैं खनियादाना गया था सचिन जी के पास में, तो वो मुझे नहाने के लिए ना
2-3 मग ही भर कर देते थे। अब वो उतना सा पानी देकर, मुझे थोड़ी सी आदत ज़्यादा थी पहले, वो इतना सा पानी देखकर मैंने कहा अरे इसमें नहाना भी है और थोड़े बहुत अपना चड्डी बनियान तो निचोड़ना पड़ेगा ना, वो भी करना है, तो इतना इसमें इतने से में, हाँ इतने से में। तो मैंने उनको कंप्लेंट नहीं की, मैंने जितने में है उतने में स्वयं को निभा डाला, मतलब थोड़े थोड़े पानी में मैंने एडजस्ट करके मैं नहा लिया। तो उस दिन मुझे पता चला कि हाँ इतने में भी नहाया जा सकता है। ये क्यों हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस कि भाई ऐसा भी हो सकता है। विरोध के लिए विरोध कभी भी नहीं करना, ये एक शिक्षा है अपने जीवन में। हाँ ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, बस इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है? अब देखो तो सही, अरे एक बूंद पानी में असंख्य जीव है, बाल्टी भर पानी में कितने जीव और धमाधम बहा रहे हैं और हमको खेद भी नहीं हो रहा है, और हमको तो लगता है बाबा, मतलब हम किस आधार पर अपने धर्म की परीक्षा कर रहे हैं? हम स्वयं को धर्मी है ऐसा कैसे मान रहे हैं, या हम भगवान की आज्ञा में है, हम ऐसा कैसे घोषित करने के लिए हमारी जबान भी उठती है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना, बहुत गंभीरता से। पूरा खुला चैलेंज है कि आप स्वयं को निष्पक्ष होकर परीक्षित करें, मैं परीक्षा कीजिए, और आपको एक नहीं हजारों गलतियां अपने में पाई जाएगी। और हम जैनी होकर इतनी गलतियां कर रहे हैं, तो हम भगवान की आज्ञा में है कि नहीं, इसका भी समाधान या इसका भी जवाब आप सबके पास में आ जाएगा। हाँ, पहला पॉइंट क्या कहा, कौन बताएगा? पहला पॉइंट, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से भिन्न होने के कारण अरूप है। अर्थात अरूप है मतलब क्या? उसमें रूप गुण नहीं है। पहला, दो द्रव्य भिन्न है इसलिए रूप गुण जीव द्रव्य में नहीं हो सकता। अर्थात जीव द्रव्य मतलब क्या? किसी थर्ड पर्सन नहीं है, मुझ में नहीं है, समझ, मुझ चेतन द्रव्य में नहीं है, ऐसा लगाना। ओके, एक ये देखो, बार बार चिंतन करना। और उसके देखो, इस पुद्गल के आश्रित जितने भी विषय है, इस रूप के आश्रित जो जो विषय है वो छूटने ही चाहिए, छूटने ही चाहिए। मान लो पाउडर लगा रहे, मान लो हम क्या कहते हैं उसको, पार्लर्स आदि में जाकर स्वयं को श्रृंगारित कर रहे, ये छूटना ही चाहिए। नहीं भैया भूमिका के अनुसार, अरे भूमिका बनाओ ना, फिर हमको सुखी होना नहीं क्या? हम क्या मात्र इस मनुष्य भव पुरते ही है क्या? विचार करो। मान लो हम इस श्रृंगार के पीछे मान लो आयु बंद कर बैठे, क्या बनेंगे? क्या बनेंगे हम? बोलो फटाफट, आपको क्या लगता है? इस श्रृंगार के पीछे हमारी आयु बंद हो गई तो हम क्या बनेंगे? देखो, जिसको सुंदर दिखने का भाव होता है, पहले तो वो वेश्या होगी 100%। अगर स्त्री भाव मिला, मनुष्य हुआ तो वेश्या होगी। तिर्यंश तो है ही है, नरक निर्गोत तो है ही है, बट अगर जिसको सुंदर, क्यों? उसको ऐसी काया मिलेगी, 5-25 उसके पीछे चेटे रहेंगे, 5-25 उसके आजू बाजू चेटे रहेंगे। उसको सुंदर दिखना उसको अभिशाप दिखाई देगा, अभिशाप। और उसके ऊपर अति प्रसंग आने की पूरी संभावना है, अर्थात शील हरण होने की पूरी संभावना। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ? जितने केसेस चल रहे हैं, आरोप चल रहे हैं, अरे भाई तुम्हारा पूर्व जरा टटोलो, और ये परिणाम करता हुआ मैं भी होऊंगा, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का। समझ में आ रहा है क्या? मैं स्वयं को श्रृंगारित करने से पहले निवृत्त करूं, ये बात यहां पर कह रहे। क्यों? क्योंकि मैं अरूप हूं, ये गुण है ही नहीं मुझ में, तो इसका विकल्प मुझे क्यों पालना? समझ में आ रहा है क्या? देखो, और सुंदर दिखने के पीछे कॉस्मेटिक्स लगाकर स्किन कैंसर होता नहीं क्या?
होता है कि नहीं होता है? क्यों? उसमें लेड होता है, अमोनियम होता है और कैंसरस होते हैं ये सब बातें। इतना समझदार जीव, इतने सब बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने वाला जीव इतनी मूर्खता कैसे करता है? आचार्य देव को सहज ही प्रश्न आ रहा है, इसलिए तो इतनी बेसिक बात समझा रहे हैं। भाई तुझमें रूप गुण नहीं है। स्वयं को श्रृंगारित करने की अपेक्षा अपना आत्म श्रृंगार कैसा है इसका विचार करने में अपना थोड़ा सा समय लगा। तुझे अपनी महिमा आएगी तो तू सहज उसमें प्रवृत्ति करेगा, बाहर छूट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हम कहते हैं ना हमको आत्मा नहीं दिखाई देता, बहुत प्रयास करते, ये इसके पीछे, ये शरीर की, इसको देखो व्यसनी जीव है, वो अच्छा है या बुरा है? बुरा है, ये भी एक व्यसन है। ये सुंदर दिखने का भाव भी एक व्यसन है। इसको हमको ये व्यसन दिखता ही नहीं। हाँ ये व्यसन है, कुछ भी ये सब आप नई नई बातें कर रहे। नहीं है, तुम जहां पर अटके हो उसको हम व्यसन कहेंगे। पढ़ना है तो पढ़ो बनारसीदास जी को। हाँ क्या आया वहां पर? देह सो देह की मगनताई, देह की मगनताई यह है मांस भक्षण है वो। लेकिन बहुत ये है, आप पढ़ लेना बनारसीदास जी को, आपको मिलेगा इसका आंसर। मुझे तो इतना ही कहना है कि ये मगनताई सप्त व्यसन आया कि नहीं आया? देह की मगनताई ये सप्त व्यसन है कि नहीं? मेरा प्रश्न है। अगर है और उसको जिनागम में बुरा कहा है तो तुम सप्त व्यसन में क्यों प्रवृत्ति कर रहे हो? बताओ, आंसर दो। अब कैसे आंसर देंगे? तो पहला पॉइंट क्या? दो द्रव्य भिन्न है, इसलिए इनमें जीव द्रव्य में रूप गुण नहीं होता। फिक्स। आगे सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण, शब्दों के ऊपर गौर करना। पहला क्या था? पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण। अब क्या कह रहे हैं? पुद्गल गुणों से भिन्न होने के कारण। शब्दों में फर्क क्या दिखाई दे रहा है? क्या फर्क है दोनों में? पहले पॉइंट में द्रव्य था, अब यहां पर गुणों की अपेक्षा बात कर रहे। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण आत्मद्रव्य या जीव द्रव्य द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण, लॉजिकली पुद्गल द्रव्य से भिन्न है तो पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न और पुद्गल द्रव्य की पर्याय से भी भिन्न हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। लेकिन यहां आचार्य देव ने द्रव्य, गुण और पर्याय ऐसे 3 पॉइंट्स खड़े किए हैं। ओके, तीसरा पॉइंट पर्याय के ऊपर है। पहला पॉइंट क्या था? दो द्रव्यों में भिन्नता। अब क्या कह रहे? पुद्गल के गुणों से ये जीव द्रव्य भिन्न है, इसलिए क्या? जीव द्रव्य में रूप गुण नहीं है, वो जीव में पाया ही नहीं जा रहा है। जब जीव में पाया ही नहीं जा रहा है तो जीव क्यों तरस रहा है उसके पीछे? अर्थात मैं जो नहीं हूं उसके पीछे मेरा उपयोग लगा है कि नहीं? मेरा समर्पण किसके लिए है? जो मैं नहीं हूं, अर्थात पर का अंश अपने में मिलाया है कि नहीं मैंने? अपना अंश पर में मिलाया है कि नहीं मैंने? बस यही अपराध हो गया, यही मिथ्यात्व, यही पाप है। कितने सरल बात यहां पर आ रही है, आप पकड़ रहे हैं क्या? हाँ देखो, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी रूप गुण नहीं है, अतः जीव अरूप है। दूसरा पॉइंट याद हो गया? बहुत इजी है, बहुत इजी है, उपयोग देंगे तो बिल्कुल फटाफट याद आएगा। अब तीसरा पॉइंट थोड़ा अभी कैसे थोड़ा 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 हार्ड होते जाएगा। तीसरा पॉइंट, परमार्थ से मतलब स्वभाव से कहो, निश्चय से कहो, परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है। तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है। स्वामी, पहला पॉइंट क्या है? यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं। आप पकड़ लेगा फर्क? यह मैं नहीं मतलब एकत्व,
यह मेरा नहीं मतलब ममत्व, ममत्व मतलब स्वामी, स्वामी। ठीक है, देखो परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं, इसलिए यह द्रव्येंद्रिया के माध्यम से रूप नहीं देखता, अतः अरूप है। क्यों? पुद्गल का स्वामी नहीं है, तो द्रव्येंद्रिया किसकी है? पुद्गल की। तो ये द्रव्येंद्रिया मतलब क्या? आंखों से मैं रूप नहीं देखता, इसलिए मैं अरूप हूं। समझ में आया क्या? इसलिए मैं अरूप हूं। क्यों? इन आंखों से, इन चर्म चक्षु से मैं रूप नहीं देखता, तो कैसे देखता? कैसे देखता? ज्ञान से। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान से देखता मैं पुद्गल चर्म चक्षु से नहीं देखता। देखो भेद विज्ञान एट इज हाइट। अब देखो आगे और आगे बढ़ना है अपने को। पहला पॉइंट क्या था? जीव द्रव्य भिन्न, पुद्गल द्रव्य भिन्न, इसलिए रूप गुण नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था? पुद्गल द्रव्य के गुणों से जीव द्रव्य भिन्न, इसलिए रूप गुण जीव द्रव्य में नहीं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? जीव द्रव्य पुद्गल का स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। जब मालिक नहीं है तो उसकी आज्ञा में चलेगा क्या? समझ में आ रहा है? वेरी एकदम कॉमन सेंस है। बाजू वाले घर का नौकर मेरी आज्ञा में क्यों चलेगा? यदि मैं उसको कुछ पैसा नहीं देता हूं, उसका स्वामी नहीं बना हूं, तो वो मेरी आज्ञा में कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो वैसी ही बात कह रहे हैं, पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं होने से द्रव्येंद्रिय के माध्यम से जीव जानता नहीं है। मतलब वे इंद्रिया है इसलिए जीव जान रहा है, ऐसी बात नहीं है। समझ में आया? तो फिर ज्ञान से जान रहा है, इसलिए जीव अरूप है। अरूप है। और सबका आंसर क्या? चेतनमय है, और चेतनामय होने से जान रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट हो गया क्लियर हो गया। चौथे पॉइंट में चलो और एक कदम आगे। पहले पॉइंट में दो द्रव्यों का अंतर, दूसरे पॉइंट में गुणों की अपेक्षा अंतर, तीसरे पॉइंट में पुद्गल की पर्याय, वो अवस्था विशेष और द्रव्य, जीव द्रव्य अलग है, वो स्वामी नहीं है। क्यों? अगर स्वामी होता तो उसको परिणाम आता ना, लेकिन जीव ने थोड़ी उस द्रव्येंद्रिया को, जैसे मेरा जीव है, मेरी आंखों में कमजोरी है, तो द्रव्येंद्रिया को जीव ने परिणाम आया, तो किसने परिणाम आया? द्रव्येंद्रिया को किसने परिणाम आया? नेचुरल मत बोलो, नेचुरल। हमारे माता जी कुछ भी हो ना, नेचुरली है, ऐसा नेचुरली नहीं। अरे वो पुद्गल उसका स्वामी है, तो पुद्गल उसका रचयिता है, तो पुद्गल की उसकी अपनी स्वकाल की अपनी योग्यता से वो नेचुरली, स्वभाव से स्वकाल में ऐसे ही, नेचुरल का अर्थ स्वभाव से स्वकाल में वो ऐसे ही परिणमित होना है, वे पुद्गल परमाणु। समझ में आया? क्यों? वो पुद्गल उसका स्वामी है, जीव उसका स्वामी नहीं है, इसलिए जीव अरूप है, द्रव्येंद्रिया भी जीव में नहीं। ये लगा रहे क्या आप? एक एक कदम अपन आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात ये आंख मैं नहीं हूं, थोड़ा सा विचार तो करिए। और विचार कब करते हैं? आंख के अभाव में अपन विचार करो, मैं आंख के बिना हूं कि नहीं हूं। आंख बंद करो और मैं देख नहीं पा रहा हूं, या कोई अपने आंखों के ऊपर पट्टी लगा रहा है, अब मैं देख नहीं पा रहा हूं, अब मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसा हम स्वयं को अनुभव है। करो ना विचार, तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि अरे मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन जो कह रहा है मैं देख नहीं पा रहा हूं, उसको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ज्ञान कर पा रहा हूं। मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं ज्ञान तो कर रहा हूं ना, नहीं दिख रहा है, ऐसा ज्ञान किसको हो रहा है?
जिसको ज्ञान हो रहा है वो मैं हूं। समझ में आ रहा है? ये क्या बात है, सब भाग गए आज, या एग्जाम मैच भी है क्या? चलो, कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? स्वभाव दृष्टि से जीव क्षायक्षमिक भाव रूप भी नहीं है। आहा, अब देखो कहाँ लेकर आए, क्षायक्षमिक भाव तक लेके आए। स्वभाव दृष्टि से जीव क्षायक्षमिक भाव भी नहीं है, इसलिए यह भावेंद्रिय के माध्यम से भी रूप नहीं देखता, अतः अरूप है। नाउ व्हाट इज भावेंद्रिय? मेरा प्रश्न है आप सबसे, भावेंद्रिय चेतन है या अचेतन है? लॉजिकली देखा जाए तत्वार्थ सूत्र में भावेंद्रिया चेतन बताई गई है, ठीक है। और यहां पर कह रहे हैं मैं क्षयोक्षम भाव रूप नहीं हूं, इसलिए भावेंद्रिया से मैं नहीं जानता। अपना मति ज्ञान जो है वो क्षयोक्षम ज्ञान है या नहीं है, प्रश्न है आप सबसे। मति श्रुत ज्ञान अभी अपने पास में है, वो क्षयोक्षम ज्ञान है कि नहीं है बराबर। तो क्षयोक्षम ज्ञान, इसी ज्ञान के बल पर मैं जान रहा हूं कि नहीं जान रहा हूं? आपको क्या लग रहा है? इसी ज्ञान के बल पर मैं जान रहा हूं ना। ऐसा होते हुए भी यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो स्वभाव दृष्टि से जीव क्षायक्षमिक भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वह भावेंद्रिय के माध्यम से भी रूप नहीं देखता। मतलब अरे ये कौन से जीव की बात कर रहे हैं, कौन से आत्मा की बात कर रहे हैं, कौन बताएगा फटाफट? हाँ, त्रिकाली की बात कर रहे हैं। आठवां ने दृष्टि के विषय वाले आत्मा की बात कर रहे हैं। जब दृष्टि के विषय वाला आत्मा ले रहे हैं तो क्षायक्षमिक भाव कहाँ लाया उसमें आपने? अरे सभी भावों से पार, समझ में आया? इसमें भाव ही नहीं है, इसलिए मैं उससे देखता नहीं, इसलिए वे जानने में आते नहीं, उस भाव से जानने में आ रहे मेरे ज्ञान से। समझ में आया? अरे मति ज्ञान में भी वो ज्ञान देख रहा है, मति ही नहीं देख रहा है। श्रुत ज्ञान में वो श्रुत नहीं देख रहा है, मात्र ज्ञान देख रहा है। देखो ये अभ्यास करना पड़ेगा अपने को। चौथा पॉइंट अपना आत्मा के स्वभाव की तरफ से लिया। आत्मा वो क्षायक्षमिक भाव नहीं होता कहने का अपेक्षा है। एकांत नहीं कर लेना, हमारे ज्ञान में है क्षायक्षमिक भाव है पर्याय में, लेकिन स्वभाव में वो क्षायक्षमिक भाव नहीं दिखाई दे रहा हमको। तो हम कैसे कहेंगे? पर्याय में हुआ है तो पर्याय की कमजोरी है, हम स्वभाव में देख रहे तो स्वभाव में नहीं न दिखाई दे रहा हमको, इसलिए क्षायक्षमिक भाव आत्मा नहीं होने से आत्मा अरूप है। वाह, पकड़ में आई बात। चौथा पॉइंट क्लियर। पांचवा पॉइंट समस्त विषयों में साधारण एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखता, अतः अरूप है। ये कितने जनों के पास में जिनवानी है सामने? नहीं तो मैं थोड़ा सा और फास्ट पढ़ू, मतलब और एक बार पढ़ू। फास्ट मतलब एक बार पढ़ू। हाँ, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं आपके पास में है, बाकी के पास में है। ओके ठीक है, मैं फिर भी एक बार पढ़ लेता हूं। पांचवा पॉइंट, समस्त विषयों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखता, अतः अरूप है।
एकदम इजी भाषा में बताऊं आपको, यह आत्मा जो है एक टाइम में कितने काम कर रहा है, कितने काम कर रहा है, मतलब आत्मा में कितने गुण है, पहला प्रश्न ये है, आत्मा में कितने गुण है? अनंत। अनंत गुणों के कितने काम होंगे? अनंत काम है, राइट। तो आत्मा मात्र रूप देख रहा है, ये कहां से लाया? अरे रूप के साथ में उसका रस भी देख रहा होगा, उसका गंध भी देख रहा होगा, उसका स्पर्श भी देख रहा होगा, कितनी सारी बातें, उसका शब्द संबंधी परिज्ञान भी कर रहा होगा, सब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मात्र रूप थोड़ी देख रहा है। तो मात्र रूप नहीं देख रहा है, इसलिए अरूप नहीं है, इसलिए अरूप है। आई एम सॉरी, इसलिए अरूप है। अर्थात मात्र रूप का काम नहीं कर रहा है ना, बाकी सब भी कर रहा है ना। इसलिए यह आत्मा मात्र एक वस्तु को नहीं जानता है, अनेक वस्तुओं को जान रहा है एक ही समय में, इसलिए वो मात्र रूप नहीं है, अरूप है। पकड़ में आया पांचवा पॉइंट? जान रहा है, अभी पांचवे पॉइंट में कह रहे हैं जान रहा है, लेकिन मात्र इतना नहीं जानता है, इसलिए वो अरूप है। अब छठवां पॉइंट आ जाए। पांचवा पॉइंट समझ में आया? छठवां पॉइंट देखिए, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से रूप के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं रूप परिणमित नहीं होता, अतः अरूप है। फिर भी नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक इजीली बता देता हूं। क्या कह रहे हैं? समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी। अब क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान खड़ा करो। केवल ज्ञान में क्या है? सब कुछ एक साथ जान रहा है कि नहीं? आपने क्षायक्षमिक ज्ञान में एक एक जान रहा है, इसलिए वो उतना नहीं होता, ये कहा होगा, ये तर्क होगा आपका, तो मान लिया। लेकिन आप क्या खड़ा कर रहे हैं? केवल ज्ञान ले लो। केवल ज्ञान में सब कुछ एक साथ जान रहा है कि नहीं? जान रहा है ना। अब क्या कह रहे? मेरा ज्ञान और समस्त पदार्थ, ये ज्ञेय, राइट, ये ज्ञेय और मेरा ज्ञान। अब ये क्या है? ये ज्ञान समस्त ज्ञेयों को जान रहा है। ओके, जाना तो अरे जाना, इसका मतलब क्या? तादाद में हो गया क्या? मेरा ज्ञान ज्ञेय के साथ में तादाद में हुआ क्या? तादाद में मतलब क्या? उसमय हुआ क्या? नहीं, जाना। मैं उदाहरण बार बार दे रहा हूं। 1 तोला सोना दिखाई दिया तो सोना मेरा हो गया? नहीं हो गया। उसी प्रकार सभी ज्ञेयों को जाना, तो जाना तो क्या ज्ञेय में तादाद में हो गया? नहीं हुआ। भले ही मोह, देखो अब सुनो अगली बात, ये छद्मस्त अवस्था हो, अनेक ज्ञेयों को भी जान रहा हो, मोह भी हो रहा है, तो भी तादाद में नहीं होता। स्वभाव से तादाद में नहीं होता। पर्याय में हो रहा है तो होने दो, स्वभाव तादाद में नहीं हो रहा है। और हमारा सारा संबंध स्वभाव की तरफ से है, हमारा पर्याय से कोई संबंध नहीं लगाना है हमको। स्वभाव से हम देख रहे हैं कि स्वभाव तादाद में होता नहीं ज्ञेय के साथ में, इसलिए अरूप है। समझ में आया? बहुत जबरदस्त ये बातें हैं। ये 6 बिंदुओं की तरफ से उन्होंने आत्मा को अरूप है, अरस है, अगंध है, अशब्द है, ऐसा घटित करके दिखाया। अब यही इसी फॉर्मेट में 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट इसी फॉर्मेट पर है। तो 36 बोल तो इजीली हो गया ऐसे ही। समझ में आया क्या? ऐसे ही हो गए। मतलब मैंने 6 पढ़ा है तो 36 की अभ्यास हो गया आपने। तो आप गंभीरता से इस प्रकरण को चाहो तो मैं अपलोड करूंगा, उसमें फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएंगे। 6 भाव। थोड़ा सा समझाइए ना। 5वां पॉइंट समझाना, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, समस्त विषयों के विषयों में एक मिनट, मैं दूसरे इसमें से पढ़े क्या? देखो एक मिनट, ठीक है, सबका वही पॉइंट है। समस्त विषयों के विषयों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम जीव का स्वभाव होने से। मतलब क्या? समस्त विषयों के विषयों में मतलब क्या? विषय कितने हैं जीव के सामने? अरे विषय जितने इंद्रिया है उतने विषय,
समझ में आ रहा है क्या? जितनी इंद्रिया है उतने विषय है कि नहीं? उसमें ऊपर मन पड़ा है तो मन के भी विषय अलग से होंगे, तो मन के तो अनंत विषय हो सकते हैं, और इंद्रियों के जितने विषय है वो है ही है। तो 30 भाव, सॉरी 20 भाव तो इंद्रियों के, 4 इंद्रियों के, 5वां कर्ण इंद्रिया का विषय और मन संबंधी विषय, कितने विषय है? तो इतने विषय है, राइट। अभी इतने विषयों में मात्र रूप का विषय थोड़ी है, आत्मा को मात्र रूप जानने का काम थोड़ी है, आत्मा को सभी विषय जानने का काम है, राइट। तो इसका मतलब मात्र रूप नहीं जान रहा है ना, इसलिए आत्मा अरूप है। मात्र रूप जानता तो हम कहते कि आत्मा रूपी है, लेकिन मात्र रूप नहीं जान रहा है, रूप के साथ साथ गंध स्पर्श वर्ण सब कुछ जान रहा है, इसलिए आत्मा अरूप है। आप पकड़ रहे हैं इस बात को? हाँ, ऐसा है। भैया, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये चौथे बॉल में तो सिर्फ क्षय श्रमिक भाव को क्यों लिया है? उपशम क्षय आदि भाव को भी, या ये रिप्रेजेंटेटिव एजेस? अच्छा पॉइंट है। देखो, शायद भाव को लेने का प्रयोजन इतना है, हमारे पास उपलब्ध ज्ञान कौन सा है, हम कौन से ज्ञान से जान रहे हैं, हमारी मुख्यता से बात आ गई है। बाकी सब भाव है ही, लेकिन हमारी मुख्यता से बात आ गई है कि शायद ज्ञान से तो हम जान रहे हैं, मति श्रुत अवधि मन पर रहे और संसारी अवस्था में यही पाए जाते हैं, तो उनकी मुख्यता से कथन किया गया है। ठीक है, हमारे पास में मति श्रुत ज्ञान ही उपलब्ध है, तो इसलिए हमारी मुख्यता से यह कथन है कि हम क्या कर रहे हैं, शायद शमिक भाव से ही जान रहे हैं, तो उस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और बोलिए कोई प्रश्न? हाँ, हमारी श्रीमती जी पूछ रही 6वां पॉइंट क्या था, तो चलो 6वां पॉइंट मैं आप सबके लिए उनके अनुरोध पर करता हूँ। 6वां पॉइंट क्या है? कह रहे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी, 5वें पॉइंट में क्या था? समस्त विषयों का ज्ञान करने पर भी। अब क्या कह रहे हैं? समस्त ज्ञेयों का ज्ञान करने पर भी। ज्ञेय और विषय समझ में आ रहा है क्या? ज्ञेय क्या है, सॉरी विषय क्या है? 5 इंद्रिय जनित इंद्रिय की बात है, राइट। अब यहां पर ज्ञेय कहकर इंद्रियों से पार लेके गए हैं, आत्मा की ओर ही लेके गए हैं। समस्त ज्ञेयों का ज्ञान करने पर भी यह ज्ञान ज्ञेयों से तादात्म्य में नहीं होता। ज्ञेयों से तादात्म्य में नहीं होता मतलब क्या? तन्मय नहीं होता। तन्मय नहीं होता मतलब क्या? उसके स्वामी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब लॉजिकली ये बात पहले पॉइंट से मिल रही है कि नहीं? मिल रही है, लेकिन एक्सप्रेस करने के शब्द रचना अलग अलग है। तो ये तन्मय होकर नहीं जानता। आप सबको याद होगा, हमने क्रमबद्ध पर्याय की क्रमबद्ध पर्याय में ही वहां पर केवली सबको जानते हुए भी वे सुखी या दुखी नहीं हो रहे हैं। क्यों? तन्मय होकर नहीं जानते। तन्मय होकर नहीं जानते मतलब का अर्थ क्या लिया था? कि वे उस रूप, मतलब वे उनका स्वामी नहीं हो रहे हैं, उनमें अपनत्व नहीं स्थापित करते हैं। तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर पदार्थ में अपनत्व स्थापित कर ही नहीं सकता, स्वभाव ही ऐसा है। पर्याय ने गलती की, इसका मतलब स्वभाव गलती करे, ये कहां से लाया? समझ में आया? ये बात आ गई तन्मय। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न? शैवशम भाव अपूर्ण है ही है, लेकिन हम और आप सबके पास में विद्यमान कौन सा भाव है? शैवशमिक भाव ही है ना, जिसके बल पर हम जान रहे हैं। तो इसलिए मैं अब हर कोई चीज मैं कैसे जान रहा हूं? अपने शैवशमिक ज्ञान से ही जान रहा हूं ना। प्रैक्टिकल पर्याय में एक शैवशमिक ज्ञान ही तो है। तो जानना तो निमित्त तो शैवशमिक ज्ञान है, लेकिन स्वभाव कैसा पड़ा है? कह रहे स्वभाव शैवशमिक नहीं है, स्वभाव मात्र ज्ञानमयी है, ये कह रहे हैं। तो ये ज्ञान शैवशमिक भाव रूप होता नहीं है। कैसे पता चला साहब? अगले समय में वो शैवशमिक भाव का अभाव हुआ ना, जिसका अभाव हो गया वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। मेरा स्वभाव कायम रहने वाला द्रव्य ही होता है।
इसलिए ये ज्ञान शायस्मिक भाव रूप नहीं होता, और शायस्मिक भाव में कदाचित ये रूप जाना भी जा रहा है तो भी मैं अरूप हूं। समझ में आया? इस अपेक्षा लिया है। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न होगा आप फिर से पढ़ना, 6 भावों को 42 भावों को आप पढ़ लीजिए, और कुछ प्रश्न होगा तो आप रख सकते हैं। ओके, आज के लिए अपन रुक जाते हैं।